नमस्ते फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, घर वापस लौटते ही लग गई मैं घर के कामों में और कुछ इस तरीके से अपने बिखरे हुए घर को समेटा। सुबह मैं उठ गई थी। उठने के बाद सबसे पहले मैं झाड़ू लगाऊंगी और झाड़ू में लगाती जा रही हूँ और जो सामान इधर-उधर रखा हुआ है तो उसको भी उसकी जगह पर सेट करती जाऊंगी। फिर इसके बाद मैं आ जाती हूँ किचन में और किचन में आने के बाद फिर फ्रिज के ऊपर भी कुछ एक्स्ट्रा सामान रखा हुआ था तो उसको मैं सेट करती जा रही हूँ और जो सामान इधर-उधर है तो उसको भी उसकी जगह पर वापस रखती जा रही हूँ, क्योंकि घर पर मैं काफ़ी दिनों से नहीं थी, इसलिए घर भी काफ़ी बिखरा हुआ है। फिर इसके बाद मैं बर्तन भी सेट कर दूँगी। बर्तन धुले हुए रखे थे तो उनको भी मैं सेट करती जा रही हूँ, क्योंकि बास्केट में बर्तन रखे रहते हैं तो बर्तन की जब ज़रूरत होती है तो ढूँढने में दिक्कत होती है, तो इसलिए बर्तन भी सेट कर दूँगी जिससे कि किचन काउंटर टॉप है तो वह भी खाली हो जाए। फिर इसके बाद बर्तन सेट हो गए थे। बर्तन सेट करने के बाद फिर ग्रोसरी का कुछ सामान आया हुआ था तो मैंने कुछ सामान पहले ही सेट कर दिया था। कुछ चीज़ें रह गई थी तो उनको भी मैं सेट करती जाऊँगी। और सुबह ही आटा पिसवाया था तो वह पिस गया था तो उसको भी अभी ठंडा होने के लिए रखूँगी। उसके बाद फिर मैं टंकी में भरूँगी। फिर किचन में मैं झाड़ू भी लगाती जाऊँगी और जो डोरमेट हैं तो उनको भी मैं झाड़ा लूँगी और वापस से उनकी जगह पर उनको सेट कर दूँगी। फिर झाड़ू लगने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में और कर रही हूँ लंच की तैयारी, क्योंकि हस्बैंड ऑफिस जाएंगे तो खाना भी बनाना होगा टाइम से। तो दाल मैं बनने के लिए रख रही हूँ और दाल मैं बना रही थी अरहर की। तो दाल जब तक बनेगी तब तक मैं बाकी के काम कर लूँगी। पार्थ भी ट्यूशन जाने वाला था तो उसके लिए मैं बना रही हूँ बनाना शेक। तो बनाना शेक बनाने के लिए मैंने बनाने को कट कर लिया था और इसमें मैं डालूँगी थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और 1 चम्मच चीनी और थोड़ा सा दूध और इसको ग्राइंड कर लूँगी। जब तक पार्थ तैयार हो रहा है तो बनाना शेक भी बन जाएगा और बनाना शेक पार्थ को काफ़ी पसंद रहता है तो बस उसके लिए मैं बनाना शेक भी बना दूँगी। फिर बनाना शेक भी बनता जा रहा है और साथ में मैं दाल भी बनने के लिए रख दूँगी, जिससे 2 काम है तो दोनों काम एक साथ हो जाए। और मैंने चावल भी धुल कर रख दिए थे तो चावल मैंने सोख करके रख दिए थे। जब तक चावल थोड़ी देर 10 मिनट के लिए मैं रखूँगी और तब तक बनाना शेक भी बनकर तैयार हो जाएगा। बनाना शेक बन गया है और पार्थ को मैं दे दूँगी और फिर दाल को भी बनने के लिए रख दूँगी। फिर दाल भी मैंने बनने के लिए रख दी थी और दाल भी बन जाएगी। दाल बनने के बाद फिर मैं इसी कुकर में चावल को भी बनने के लिए रख दूँगी। दाल चावल मैंने बना लिया था, साथ में रोटियां भी मैंने बना ली थी। हस्बैंड चले गए थे ऑफिस और पार्थ भी ट्यूशन से आ गया था। फिर इसके बाद मैंने दही मथा हुआ था तो उससे जो मक्खन निकला है तो उसको मैं गर्म कर रही हूँ, तो उससे घी भी बन जाएगा और जब तक घी पकेगा तब तक मैं खाना भी खा लूँगी। दोस्त सभी लोगों ने खाना खा लिया, मैं ही रह गई हूँ तो बस मैं खाना भी खा लूँगी। और जब कहीं जाते हैं और वापस लौटते हैं तो घर पर ढेर सारा काम होता है और बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, तो बस मुझे भी टाइम नहीं मिल पा रहा था तो बस मैं भी खाना खा लूँगी और खाना खाने के बाद अपनी मेडिसिन भी ले लूँगी, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया और मैंने मेडिसिन अभी तक नहीं ली हुई है। फिर मैं जब तक खाना खाऊंगी तब तक घी पक जाएगा और तब तक मैं खाना खा लूँगी और आप भी खाना खा लीजिए। फिर इसके बाद मैंने खाना खा लिया था और घी भी पक चुका था, घी ठंडा भी हो गया था और खाना खाने के बाद मैंने बर्तन भी साफ़ कर लिए थे। फिर जो घी गरम अभी बनाया हुआ है तो उसको भी मैं डिब्बे में भर दूँगी। तो डिब्बे को मैंने अच्छे से पोंछ लिया है और घी को भी मैं छान कर डिब्बे में भर दूँगी। और मैं इस तरीके से प्लेट हमेशा रखती हूँ, क्योंकि घी की जो चिकनाहट होती है नीचे गिर जाता है तो वह बहुत ज़्यादा वह आसानी से नहीं निकलता है। तो वैसे घी को मैंने डिब्बे में भर दिया है और जो घी के बर्तन है तो इनको भी मैं धुल लूँगी। और अब गर्म पानी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मौसम बहुत ही गर्म है तो जो घी के बर्तन है तो वह आसानी से ही धुल जाएंगे। तो बस घी की जो कढ़ाई है तो उसको भी मैं साफ़ करती जा रही हूँ और अभी घी के बर्तन के अलावा और कोई बर्तन नहीं है, सारे बर्तन मैंने पहले ही साफ़ कर लिए थे। और ये जो घी के बर्तन होते हैं तो इन्हें साफ़ करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो बस मैं इनको अच्छे से साफ़ करती जा रही हूँ और साफ़ करने के बाद फिर जो बाकी के अब काम रह गए हैं तो उनको भी मैं करती जाऊँगी।
और सिंक भी काफ़ी गंदा हो गया है, उसमें पानी की जो परत है तो वह भी काफ़ी सारी इकट्ठी हो गई है। और क्योंकि मैं साफ़ करती रहती हूँ तो इस तरीके की जो परत है तो वह नहीं बनती है, पर अभी काफ़ी दिनों से ये साफ़ नहीं हुआ तो इसमें भी पानी की काफ़ी परत बन गई है। तो बस बर्तन धुलने के बाद जो सिंक है तो उसको भी मैं साफ़ कर लूँगी। और बस सिंक में मैंने थोड़ा-सा पाउडर डाला हुआ था और बस इसको मैं अच्छे से साफ़ करती जा रही हूँ। और ये जो पानी के निशान हैं और जो उसकी परत जम जाती है तो बस उसको भी मैं अच्छे से साफ़ करती जा रही हूँ और बस थोड़ी ही देर में यह भी अच्छे से साफ़ हो जाएगा। और इसके बाद जो सिंक था तो सिंक को मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था और सिंक साफ़ करने के बाद फिर अभी रह गई है किचन क्लीन करने के लिए, तो बस किचन को भी मैं क्लीन कर लूँगी। गैस चूल्हा अभी मैं साफ़ करती जा रही हूँ और इसको मैं डिशवॉशर जेल से साफ़ कर रही हूँ क्योंकि घी बनाया हुआ था तो उसको मैं डिशवॉशर जेल से साफ़ कर रही हूँ। और गैस चूल्हा साफ़ होता जा रहा है और तो मैं थोड़ा-सा पानी डालकर साफ़ कर लूँगी। और आस-पास में जो टाइल्स लगे हुए हैं तो उनको भी मैं साफ़ करती जा रही हूँ। सारा सामान हटाकर मैं अच्छे से इसको साफ़ करती जा रही हूँ। गैस चूल्हा भी साफ़ हो गया है और आस-पास अच्छे से मैं गीले कपड़े से और सूखे कपड़े से पोंछती जाऊँगी। और क्योंकि डेली साफ़ होता रहता था तो किचन साफ़ रहता था और अभी काफ़ी दिनों से नहीं हुआ है तो थोड़ा-थोड़ा तो गंदा हो ही गया है। फिर जो मिक्सर ग्राइंडर रखा है तो इसको भी मैं पोंछती जा रही हूँ। और अभी मैं किचन काउंटर पर जो भी सामान रखा है, जो ज़रूरत की चीज़ें रखी हुई हैं तो उनको ही मैं अभी साफ़ कर रही हूँ। और मिक्सर साफ़ करने के बाद उसको भी मैं उसकी जगह पर रख दूँगी और इसके बाद फिर जो किचन काउंटर टॉप है तो उसको भी साफ़ करती जाऊँगी। फिर जो किचन काउंटर टॉप है तो उस पर जो सामान रखा था तो उसको मैं वापस से उसकी जगह पर सेट करती जा रही हूँ और अच्छे से पोछा भी लगा दूँगी। और आस-पास में जो दीवार पर टाइल्स लगी तो उन सभी को भी मैं पोंछती जाऊँगी। फिर किचन काउंटर टॉप भी साफ़ हो गया था और क्योंकि किचन साफ़ रहता है तो घर साफ़ भी लगता है। फिर उसके बाद जो किचन के जो कपड़े हैं तो उनको भी मैं साफ़ कर लूँगी और उनको मैं डिटर्जेंट पाउडर से साफ़ कर रही हूँ। और जो किचन के कपड़े हैं तो बस इनको मैं धुल दूँगी ताकि ये बाद में शाम को भी यूज़ हो सके। बास्केट को मैंने खिसका लिया था ताकि जो उसका पानी है ना तो वह सिंक में ही गिरे, इधर-उधर गीला ना हो। तो इस तरीके की छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो घर और किचन दोनों ही साफ़ होते हैं। फिर इसके बाद जो नल लगे हुए हैं तो नल को भी मैं पोंछती जा रही हूँ और नल भी साफ़ हो जाएँगे तो इसके बाद फिर जो आरओ लगा हुआ है तो उसको भी मैं पोंछ लूँगी क्योंकि ये सारी ही चीज़ें हैं तो सारी ही थोड़ा-थोड़ा तो गंदी हो ही गई हैं तो सभी को मैं पोंछती जा रही हूँ। और बस कुछ इस तरीके से मेरी जो साफ़-सफ़ाई है तो वो चलती रहती है। फिर मैं कपड़ों को भी फ़ोल्ड करूँगी और सुबह-सुबह ही मैंने कपड़े धुलकर डाल दिए थे तो बस कपड़े भी सूख गए हैं तो इनको भी मैं फ़ोल्ड करती जा रही हूँ। और पार्ट के कुछ कपड़े थे तो उनको मैं फ़ोल्ड कर दूँगी क्योंकि कपड़े भी फैले रहते हैं तो घर भी फैला-फैला दिखता है। तो कपड़े भी मैं फ़ोल्ड करती जा रही हूँ और कपड़े फ़ोल्ड हो जाएँगे तो इनको भी इनकी जगह पर सेट कर दूँगी। फिर कपड़े भी फ़ोल्ड हो गए थे, फिर इसके बाद मैं इनको ले जाकर इनकी जगह पर रख दूँगी। और कुछ-कुछ ग्रोसरी का सामान आया था तो कुछ सामान अभी भी इधर-उधर रखा हुआ है तो इनको भी मैं अभी रखती जाऊँगी। और कुछ भी चीज़ कहीं पर भी रखी है तो बस सभी चीज़ों को मैं देखती जा रही हूँ कौन चीज़ कहाँ रखनी है तो बस उनको भी उनकी जगह पर रखती जा रही हूँ। सारे कपड़े मैंने रख दिए थे और जो सामान इधर-उधर था तो वह भी मैं रखती जा रही हूँ। और पार्क का जो रूम है तो वह भी साफ़ हो गया है। फिर इसके बाद मैं आ जाती हूँ डाइनिंग हॉल में तो बस यहाँ पर जो बेड बिछा हुआ है तो यहाँ पर तो अभी डाइनिंग टेबल है नहीं तो जो यहाँ पर बेड बिछा रहता है तो बस उसकी भी बेडशीट सूख गई थी तो उसको भी मैं बिछा दूँगी। कुशन मैंने हटा दिए थे और बेडशीट भी मैं सेट करती जा रही हूँ। यहाँ पर मैं अच्छे से बेड को झाड़ा लूँगी और बेडशीट को भी बिछा दूँगी। फिर बेडशीट भी बिछ गई थी और जो बेड यहाँ का है तो उसमें मैंने कुशन भी अरेंज कर दिए थे। और बस कुशन अरेंज करने के बाद फिर
बारी आती है सिलाई मशीन की, क्योंकि इस पर भी बहुत सारा सामान रखा हुआ है, कुछ सामान रखा है, कुछ इधर उधर फैला है। तो इस सारे सामान को भी मैं सेट करती जा रही हूँ और जो सिलाई मशीन है तो उसको भी मैं पोंछ लूँगी। और क्योंकि सिलाई मशीन तो मेरे अलावा और कोई यूज़ नहीं करता और मैं इसको बहुत यूज़ करती हूँ, तो मैं इसको हमेशा ही साफ़ करती रहती हूँ। जो सिलाई मशीन पर पानी की बॉटल्स वगैरह रखे थे तो वे मैंने हटा दिए थे, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर बैठते हैं तो पानी की बॉटल सिलाई मशीन पर रख ही देते हैं सभी लोग। तो बस सारा जो सामान है तो मैंने हटा लिया है। सिलाई मशीन को मैं पोंछती जा रही हूँ और बस यहाँ का जो डाइनिंग हॉल है तो वह भी साफ़ हो गया है। तो बस इस तरीके से जो मेरी साफ़ सफाइयाँ हैं तो चलती रहती हैं और घर मेरा क्लीन हो जाता है। बस थोड़ा-थोड़ा मैं टाइम निकालती रहती हूँ और इस तरीके से जो मेरी साफ़ सफाई है तो वह हो जाती है। फिर सारा सामान सेट हो गया था। सामान सेट करने के बाद फिर मैं मिलती हूँ सीधा शाम को, और शाम हो गई थी और आज हस्बैंड ले गए थे बाहर डिनर के लिए, क्योंकि आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी थी। तो बस हम लोग रेस्टोरेंट पहुँच गए थे और बस जब तक केक कटिंग के लिए अरेंज हो रहा है तब तक हम लोगों ने थोड़ा-थोड़ा सा वीडियो शूट किया और थोड़े-थोड़े से फ़ोटोज़ क्लिक किए और बस यहाँ पर थोड़ा-थोड़ा सा वीडियो बना रहे थे। ज़्यादा किसी को इनवाइट हमने नहीं किया था, बस हम ही लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। फिर थोड़ी देर वीडियो शूट हुआ और थोड़ी-सी फ़ोटो क्लिक होने के बाद फिर थोड़ी ही देर में जो केक था तो केक भी अरेंज हो गया था, और जो रेस्टोरेंट वाले हैं तो उन्होंने हमें बुलाया कि केक अरेंज हो गया है, तो बस वहाँ पर हम केक कटिंग के लिए भी जाएंगे। और मैं तो थोड़ा सा अपसेट भी थी, क्योंकि मेरा जो फ़ोन था तो वह अभी ठीक नहीं हुआ था। तो चलिए कोई बात नहीं, हस्बैंड के जो मोबाइल से तो जितना वीडियो बन पा रहा है तो उतना वीडियो तो खैर मैं बनाती जा रही हूँ। और बस मैंने चारों तरफ थोड़ा-थोड़ा सा कैमरा घुमाया और बस केक कटिंग के बाद फिर हम लोग खाना खाएँगे। और हम लोगों ने जब तक ऑर्डर दे दिया था और जब तक हम लोग केक कटिंग के लिए जाएँगे, और बहुत अच्छा लगता है और ये छोटी-छोटी चीज़ें हमें हमेशा ही याद रहती हैं और हमारी खुशी को दुगना कर देती हैं। और साथ में सभी के साथ सेलिब्रेट करते हैं तो अच्छा तो लगता ही है। फिर इसके बाद केक कटिंग भी हो गया था और फिर हम लोग केक कटिंग के लिए भी जाएंगे। फिर मैं और हस्बैंड हम लोग केक कटिंग कर रहे हैं और पार्ट में थोड़ा-थोड़ा सा वीडियो बनाया हुआ था। तो बस केक कटिंग के साथ जो हमारी एनिवर्सरी थी तो वह भी हमने सेलिब्रेट कर ली बस, और केक खाएंगे और सभी को खिलाएंगे बस। इसके बाद फिर हम लोग डिनर भी करेंगे। और फिर इसके बाद खाना भी लग चुका था, तो बस उसका वीडियो मैं शेयर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वीडियो हस्बैंड के फ़ोन से बना रही थी तो उस पर किसी का फ़ोन आ गया, तो हस्बैंड बात करने लगे और बस इसके साथ हम लोगों ने खाना खाया। और खाना खाने के बाद फिर हम लोग घर भी वापस आ जाएंगे। और फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? आज का वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।